नमस्कार, आप देख रहे हैं कोयलांचल लाइव और मैं हूं आपके साथ संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बोकारो के सिवंजी करबला मैदान के पास मोहम्मद मुर्तजा के घर के बाहर खड़ी ट्रेलर चोरी हो जाने के मामले में माराफारी पुलिस ने स्क्रैप के रूम में ट्रेलर को जब्त किया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार पांचों आरोपी जमशेदपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी मुख्यालय मुकेश कुमार ने कहा कि ट्रेनिंग हेल्प और सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरी की गई ट्रेलर का लोकेशन ट्रैक किया गया था, जो पुरलिया रोड होते हुए जमशेदपुर की ओर बता रहा था। जिसके बाद टीम गठित कर पुलिस ने छापेमारी की और चोरी की गई ट्रेलर, जिसे आरोपियों के द्वारा स्क्रैप के माध्यम से 3 लाख में बेचा गया था। पुलिस ने स्क्रैप सहित कटिंग ट्रेलर को जब्त कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों के पास से स्क्रैप में बेचे गए 3 लाख में से 1,75,000 बरामद कर लिए गए हैं। कांड में संलिप्त है वो पुरुलिया होते हुए जमशेदपुर की तरफ गए। उसके आलोक में टीम के द्वारा जमशेदपुर जाकर छापेमारी की गई, जिसके आलोक में वहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति जो है रोहित कुमार शर्मा है, लक्ष्मण कुमार मिश्रा, अरुण सिंह, इजराइल उर्फ पप्पू और अर्जुन सिंह, जो सभी जमशेदपुर के रहने वाले हैं। इनके पास से हम लोग एक वाहन जब्त किए हैं जिससे वो लोग आए थे और रेकी किए थे, जो कि वाहन संख्या JH5J2288 है। और जो हमारा जो टेलर था, इसको इन लोग वहाँ पे स्क्रैप में कटिंग करा दिए थे। उस कटिंग का सारा हम लोग जब्त करके लेकर को आए हैं और इनके पास से 1,75,000 रुपये नगद बरामद किया गया। जो इन्होंने कटिंग गाड़ी कराया उसको 3 लाख में बेचा था, जिसका 1,75,000 बरामद हुआ। बाकी पैसे ये लोगों ने खर्च कर दिया और उनके जो मोबाइल जब्त किए गए वो लेकर के आए। गुमला नगर परिषद में परिचालन के आस में खड़ी गाड़ियों का टेंडर लेने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते ये गाड़ियां धूल फांक रही हैं। जब यह मामला प्रकाश में आया तो अधिकारी औने पौने मूल्य पर इसका टेंडर कर बसों के परिचालन की बात कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। जनता के सहूलियत के लिए खड़ी यह बसें सिर्फ इस इंतजार में खड़ी हैं कि कोई इनका टेंडर लेकर परिचालन कर सके, जिससे राजस्व का संग्रह किया जा सके। लेकिन कई बार निविदा निकालने से भी कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोई इसमें शामिल नहीं हुआ। देखिए, सबसे बड़ा विषय तो ये है कि इन बसों को खरीदने का जरूरत क्या पड़ा। आखिर जनता के पैसे की बर्बादी का अधिकार किसने दिया इन लोगों को। 1 साल हो गए इन लोगों ने बिना योजना का 4-4 बसें खरीदी और 1 साल से जब इनके ऊपर इनके ये बस खरीदारी का मामला जब गला का फांस बन गया, तो आज के तारीख में सालाना 3 लाख रुपया के हिसाब से एक बस को ये दे रहे हैं। तो सालाना 3 लाख रुपया का मतलब हुआ कि पर डे 800 रुपया के आसपास बनता है। तो आज के तारीख में एक 4 व्हीलर भी भाड़े में लेने जाएगा आदमी तो 1,000 रुपया पर गाड़ी का दाम पड़ता है, भाड़ा पड़ता है। और एक बस 35 सीटर बस है, उसको आप दे रहे हैं 800 रुपये पर डे के हिसाब से। इधर बार बार निविदा निकालने के बाद भी किसी के इसमें शामिल नहीं होने पर आनन फानन में इन सभी बसों को सालाना एक तय राशि के हिसाब से देने का फैसला लिया गया है। जो है 4 बसों के क्रय करने हेतु डिसीजन लिया गया था, जिसके आलोक में हमने बसें खरीदी है और चारों बस के परिचालन नहीं होने के कारण शुरू में परमिट नहीं मिलना था। परमिट मिलने के बाद हम लोगों ने इस बसों की सैरात हेतु 6 बार टेंडर निकाला। 5 बार में किसी व्यक्ति ने इसमें रुचि नहीं ली। अभी हाल में ही जो हमने लास्ट टेंडर निकाला था, इसमें एक व्यक्ति ने रुचि दिखाई है। उन्होंने अपना सभी दस्तावेज जमा किया है। उनके साथ एग्रीमेंट करने के पश्चात तुरंत बसों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही जो अभी बसों की बुकिंग भी हम लोगों ने चालू कर दी है और पूर्व में 1-2 बुकिंग भी हो चुकी है बसों का, जिसका हम लोगों ने राशि के माध्यम से नजारत में जमा कराया है पैसा। जनता के पैसों को यदि निष्ठा के साथ उपयोग किया जाता तो यह बसें कब का उनकी सवारी हो सकती थी, जिससे लोगों को काफी सुविधा होती। कोयलांचल लाइव के लिए गुमला से प्रमोद की रिपोर्ट। जनता इस मुद्दे पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं गुमला से हमारे संवाददाता प्रमोद। प्रमोद जी, ये बताएं, नगर परिषद में गाड़ियां खड़ी हो जाती हैं और टेंडर नहीं होता, इसके लिए आप जिम्मेदार किसे मानते हैं?
जो मामला है यह कोई नया मामला नहीं है। यहाँ पर इस तरह का खेल लगातार जारी है। अधिकारी जो हैं इनकी मिलीभगत से इस तरह का काम यहाँ पर हो रहा है जिसको देखने वाला कोई नहीं है। सबसे मजे की बात यह है कि पिछले 1 साल से खड़ी ये गाड़ियां यहाँ पर धूल फाक रही हैं, जंग लग रहा है गाड़ियों में, और इस पर टेंडर नहीं हो रहा है। 4-5 बार इसका टेंडर निकाला गया, लेकिन टेंडर आमंत्रण निविदा लेने के लिए कोई यहाँ पर तैयार नहीं है, निविदा डालने वाला कोई तैयार नहीं है, जिसके चलते आज गाड़ियों की हालत बने हो गई है। जी, जैसा कि आपने कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, झारखंड है, ऐसी स्क्रैप्स होते रहते हैं, तो आपकी किसी अधिकारी से बात हुई होगी इस मुद्दे पर, उनका क्या कहना है? देखिए, इस मुद्दे पर हमारी एसडीएम से बात हुई थी और एसडीएम के अलावा आपको जो क्षेत्र के जो मंत्री हैं, यहाँ के जो प्रभारी मंत्री हैं, उनसे भी बात हुई थी हमारी। तो मंत्री जी ने साफ कहा, जो रामेश्वर राव है मंत्री यहाँ पर, वित्त मंत्री जो झारखंड के हैं, वो गुमला के यहाँ प्रभारी मंत्री हैं, और वो गुमला दौरे के दौरान जब आए थे तो उन्होंने हमसे बात की थी। उन्होंने यही कहा था कि यह जो बसों की खरीदारी की गई है, यह खरीदारी ही गलत तरीके से की गई है, क्योंकि आज के समय में, आज के डेट में बस चढ़ने वाले बहुत कम लोग हैं, और जो यात्री बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं, उन बसों में यात्री नहीं है, तो इन बसों पर सफर कौन करेगा? इसीलिए ये बसें जो हैं आज की तारीख में बेकार हो गई हैं। इनका टेंडर लेने वाला कोई नहीं है, और अब जो है अधिकारी अपना जवाब दे रहे हैं, पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि अब टेंडर इनको किया जाएगा बसों को, क्योंकि अब औने पौने जो है दर में इसका टेंडर करने की तैयारी में चल रहे हैं। आपको मैं बता दूं, हास्यास्पद बात यह है कि अब प्रतिदिन करीब 800 रुपये की लागत से एक बसों का इनका टेंडर होना है। जैसा बताया जा रहा है कि जब एक छोटी गाड़ी की कमाई 800 रुपये से अधिक होती है प्रतिदिन, और एक बस के लिए 800 रुपये अगर आप लेते हैं, तो निश्चित रूप से यह एक मामला को टालने का, चाहे मामला को इसे रफा दफा करने का ये काम हो रहा है, और निश्चित रूप से पैसे की बंदरबाज कही जा सकती है। जी, प्रमोद जी, ये बताइए कि टेंडर को इतनी कम लागत में क्यों पास कराया गया है? देखिए, अधिक लागत में इसलिए पास नहीं लेने वाला कोई टेंडर इसलिए नहीं है कि अब इन जो बसों को चलाने में उतना उनको पैसा आमदनी नहीं है। जो भी टेंडर लेंगे, जो भी व्यक्ति, उनको इससे कोई लाभ नहीं है, क्योंकि बसें, बहुत सारी जो बसें चल रही हैं सड़कों पर, वो खाली चल रही हैं। बसों में यात्री सफर नहीं कर रहे हैं, निजी वाहनों में ज्यादातर लोग सफर कर रहे हैं, तो इन बसों में अब सफर कौन करेगा? बसों की खरीदारी ही गलत हुई थी। मंत्री जी ने खुद इस पर आपत्ति व्यक्त किया था आने के बाद यहाँ पर, जब हमने पूछा था कि इन बसों की खरीदारी 1 साल पहले हुई थी और अभी तक इस पर कोई टेंडर क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये तो खरीदारी गलत हुई थी, इस पर टेंडर क्या करने से कोई मतलब नहीं है। जो टेंडर लेने वाले हैं वो घाटे पर तो टेंडर नहीं लेंगे ना। इसीलिए अब मामले को रफा दफा करने की तैयारी है। जब मामला प्रशासन के जब गले की हड्डी बन गया है, तो अब ये लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह इसको कम दर पर ही इसको छोड़ दिया जाए। और मैं बता दूं कि अब प्रति सालाना 3 लाख रुपए के हिसाब से 12 लाख रुपए में चारों बसों को टेंडर किया जाना है। और ये गलत कहा जाए या सही कहा जाए, और उसमें मजे की बात यह है कि इन 4 बसों का परिचालन नगर क्षेत्र के लिए लायक किया जाना था, और यह बसें अब लंबी दूरी पर चलेंगी। कहा जाए तो कोई नियम कानून नहीं है, जैसा मन आ रहा है वैसे अधिकारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, और इसे देखने वाला कोई नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे हमारे साथ गुमला से हमारे संवाददाता प्रमोद, जिन्होंने हमें ये बताया कि झारखंड में ऐसे बागमारा के लोहापच्ची दामोदर नदी में अवैध बालू खनन की सूचना पर बागमारा एसडीओ कमल किशोर सिंह पहुंचकर स्थल का निरीक्षण किए। इस दौरान बालू लदा एक भी वाहन नहीं मिला है। बागमारा एसडीओ कमल किशोर सिंह और महुदा थाना प्रभारी दल बल के साथ लोहापच्ची के दामोदर नदी के डोंगा घाट में अवैध बालू की खनन की सूचना पर छापेमारी करने पहुंचे। इस दौरान उक्त स्थल पर एक भी अवैध बालू गाड़ी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध बालू खनन नहीं करने दिया जाएगा। आज के इस छापेमारी करने के दौरान देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि अवैध खनन पर रोक लगी है।
फिर भी हर दिन अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान जारी रहेगा। बालू के परिवहन की सूचना मिल रही थी, तो उसी के आलोक में मैं और थाना प्रभारी आलोक जी, हम लोग दोनों यहाँ पर दामोदर नदी के किनारे तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी तक तो कोई भी गाड़ी हम लोग को मिली नहीं है जिसे अवैध रूप से परिवहन या खनन का मामला कहा जा सके। तो ये सर निरंतर ये कार्रवाई चलती रहेगी सर? बिल्कुल, ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635533916। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। झारखंड कैश कांड के बाद कांग्रेस पार्टी में मंथन का दौर जारी है। अब कांग्रेस ने झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल के साथ साथ संगठन में फेरबदल की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस विधायक के भारी मात्रा में नकदी के साथ गिरफ्तारी के बाद पार्टी ने अपना कुनबा को बचाने में जोर शोर से जुट गई है। इसके लिए पार्टी सीएम हेमंत सोरेन से चर्चा कर अपने कोटे के मंत्रियों में बदलाव के साथ संगठन में भी फेरबदल करेगी। कांग्रेस को शक है कि कैश कांड में इन 3 विधायकों के अलावा कुछ और विधायक और मंत्री शामिल हैं। हालांकि इस मामले में पार्टी की ओर से जांच पड़ताल की जा रही है। अब तक ट्रेनों में लोगों यानी पब्लिक को यात्रा करते आपने देखा और सुना होगा, लेकिन ट्रेन में सांड की सवारी करते ना तो कभी आपने देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा। लेकिन ऐसा सच में हुआ है। क्या हुआ है, जरा आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। यह देखिए, साहेबगंज से जबालपुर तक चलने वाली EMU ट्रेन में कौन सवारी कर रहा है। आखिर ये है कौन? तो चलिए हम आपको बताते हैं। यह महादेव की सवारी नंदी है, जो ट्रेन में खुद ही सवारी करते नजर आ रही है। ये जब ट्रेन में सवार हुई तो इनके दर्शन से कुछ यात्री नीचे उतर गए और कुछ में हड़कंप मच गई। अब आप यह सोच रहे होंगे कि यह नंदी ट्रेन में सवार हुई तो कैसे हुई। दरअसल बात यह है कि मिर्जा चौकी के पास कुछ शरारती मनचलों ने इन्हें खड़ी ट्रेन में चढ़ा दिया। यही नहीं, बजाबते इन्हें रस्सी के सहारे ट्रेन की सीट में बांध भी दिया। नंदी आराम फरमा रहे थे और वही जब ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी तब यह भी ट्रेन का मजा लेने लगे। इन्हें इस तरह देखकर कुछ दूर सीट पर बैठे यात्री मन ही मन महादेव को याद करने लगे। यात्री क्या कुछ कह रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। देखिए, सांड चढ़ा करके छोड़ दिए हैं, ठीक है। 10-12 आदमी थे, चढ़ाए हैं मिर्जा चौकी में। मिर्जा चौकी में चढ़ा करके बांध के छोड़ दिए हैं। बोले कि साहेबगंज में इसको उतार देना, ठीक है। कौन लोग थे? ढेरे आदमी थे, 10-12 आदमी थे ये लोग। माने मिर्जा चौक के लोकल लोग ही थे? हाँ, लोकल लोग थे, अज्ञात लोग थे जिसको आप पहचान नहीं पाए। हाँ। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि नंदी ने ट्रेन में सवारी भी की, वहीं यात्रियों में हड़कंप भी मची। लेकिन नंदी की यह अनोखी सवारी उन यात्रियों के जहन में हमेशा रहेगी जो यात्री ट्रेन में सवारी कर रहे थे। कोयलांचल लाइव डेस्क। धनबाद DRM कैंपस में ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के बैनर तले अपने कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि हम सभी कर्मचारी 8 घंटे के बजाय 9 घंटे से लेकर 18 घंटे तक कार्य कर रहे हैं और हम सभी को ऊपरी भत्ता भी नहीं दिया जाता है।
इन सभी मांगों को लेकर हम सभी लोग धरने पर बैठे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लोको पायलट से गार्ड की ड्यूटी कराया जा रहा है। केंद्रीय कमेटी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष के सभी डीआरएम ऑफिस पर और दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा 12 घंटे का 1 दिवसीय भूख हड़ताल रखा गया है। सामूहिक बात में हम लोग हैं। आज प्रत्येक डीआरएम ऑफिस पर भी भूख हड़ताल किया जा रहा है। उसी के दौरान हम लोग का डीआरएम कार्यालय धनबाद पर भी आज जो है अपनी मांगों को लंबित मांग जो है, जिसमें कि बहुत सारे डिमांड हमारे प्रशासन के पास, सरकार के पास काफ़ी दिनों से लंबित है, लेकिन उस पर सरकार जो है तो ध्यान नहीं दे रही है, उसका समाधान नहीं कर रही है। उसके लिए हम लोग बैठे हुए हैं। मुख्य रूप से हम लोग का जो एनपीएस का जो लड़ाई है वह बहुत ही अहम लड़ाई है, जो बुढ़ापे का एक सहारा होता है और उसके माध्यम से हम अपने बुढ़ापे को जब रिटायरमेंट के बाद जाते हैं तो घर में जो है एक पेंशन मिलता था, उस अधिकार को छीन लिया गया है। उसको पुनः बहाल करने के लिए हमारी लड़ाई चल रही है। और अभी की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। अब राष्ट्रीय तेवर के साथ आपका अपना कोयलांचल लाइव, छुपी खबर तेज नजर, बिहार झारखंड का सबसे अलग डिजिटल इंफोटेनमेंट चैनल। अब पोर्टल के साथ साथ यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के साथ टीवी पर भी उपलब्ध। देखिए, सुनिए, पढ़िए, जानिए और जुड़िए हमारे साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9431510114 या फिर फोन नंबर 032635539116। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712।